सोचिए जरा, आप नींद से जागते हैं, लेकिन आप कौन हैं, कहाँ हैं, कुछ भी याद नहीं। आपका कमरा बदलने लगता है, इमारतें हवा में तैर रही हैं, लोग बिना सिर और बिना हाथ के भी चल रहे हैं, और तभी एक काली परछाई आपकी जान लेने दौड़ पड़ती है। ये कोई सपना नहीं, ये न स्वर्ग है न नर्क, ये है कोमा की वो दुनिया जहां इंसान की यादें ही शहर बनाती है, और जरा सी भूल आपको रिपर बना सकती है, यानी हमेशा के लिए मौत। आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे आर्किटेक्ट की दास्तान जो अपने दिमाग की ताकत से पूरे शहर बना सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो इस दुनिया से जिंदा बाहर निकल पाएगा? कौन है वो शख्स जो कोमा को हथियार बनाना चाहता है? और क्या मौत के बाद भी इंसान को दूसरा मौका मिलता है? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये कहानी दिमाग घुमा देने वाली है, दिल तोड़ने वाली है, और आखिर तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं कोमा 2020 की पूरी कहानी। फिल्म शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है विक्टर, जो कि अपनी नींद से जागता है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह होती है कि उसे नींद से जागने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। उसे ये याद नहीं आ रहा होता ये चीजें रूम की किसकी है। उसके सामने एक बोर्ड पर कुछ स्केचेस बने होते हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे वो किसी सिटी का मॉडल है, लेकिन इसके बारे में भी उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी उसके रूम की छत ब्लैक होने लगती है, उसके रूम का पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगता है। वो घबरा जाता है और यहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर आते ही देखता है कि सब चीजें बदली हुई है। कोई भी चीज वैसे नहीं है जैसी होनी चाहिए। वहां की बिल्डिंग्स हवा में उड़ रही होती है, ऐसे जैसे ग्रेविटी बिल्डिंग्स के लिए खत्म हो गई है। तभी उसके पास से कुछ लोग गुजरने लगते हैं। वो भी काफी अजीब लग रहे थे। किसी का सर नहीं था, किसी का बाजू नहीं था, और कुछ की बॉडीज में तो होल्स भी थे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके सामने ब्लैक शैडो आ गया। वो विक्टर को मारने ही वाला होता है, तभी 3 लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं, जिसमें से 2 आदमी होते हैं और एक लड़की। वो तीनों विक्टर की जान बचा लेते हैं, लेकिन वो ब्लैक शैडो अभी भी इनके पीछे होता है। ये तीनों कंटिन्यूअसली भाग रहे होते हैं, लेकिन भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर रास्ता खत्म हो जाता है। उससे आगे जाने की जगह ही नहीं होती। तो विक्टर डर जाता है, वो यहां से आगे कैसे जाएगा। तो तीनों लोग उसे कहते हैं कि तुम यहां से जंप लगा दो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन विक्टर डर रहा होता है और ऐसा नहीं करता। उन तीनों में से एक विक्टर को धक्का देता है, तो वो एक मार्केट में जाकर गिरता है। वो स्लाइड करते हुए वहां पर पहुंचता है और उसके पीछे पीछे वही तीनों लोग भी। अब अजीब बात यह होती है कि वो ब्लैक शैडो भी इनके पीछे यहां तक आ चुका था। विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इनके पीछे क्यों है। वो ब्लैक शैडो इनकी जान लेने वाला था कि तभी इन 3 लोगों में से एक इंसान अपनी जान को कुर्बान कर देता है। सिर्फ उनमें से एक लड़का और एक लड़की बचते हैं, जो कि अभी भी विक्टर के साथ ही होते हैं। विक्टर भी उस लड़की के साथ चल रहा होता है। तो वो उस लड़की से पूछता है, आखिर तुम कौन हो और मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं? कौन सी जगह है जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना? तो वो लड़की, जिसका नाम फ्लाई होता है, वो विक्टर को बताती है कि ये वो दुनिया है जहां पर लोग कोमा की बाद आते हैं। तो बेसिकली तुम इस वक्त कोमा में हो। ये वो दुनिया है जहां पर सारे लोग उनकी मेमोरीज है। तो विक्टर उससे पूछता है, लेकिन ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है? तो फ्लाई उसे बताती है कि जरूरी नहीं लोगों की मेमोरीज बाकी भी हो। कुछ लोग कोमा में जाने के बाद सब कुछ भूलने लगते हैं, इनको हैलुसिनेशन आते हैं। ये दुनिया बस उसी का मिक्सचर है, इसलिए ऐसी दिखती है। फिर फ्लाई उसे अपना घर भी दिखाती है, जो आसमान पर होता है। वो एक अजीब सी बिल्डिंग थी। ये वो एक पुरानी सी बस में जाते हैं और फ्लाई के घर में पहुंच जाते हैं, जहां विक्टर फ्लाई से उसी ब्लैक शैडो के बारे में पूछता है। तो फ्लाई उसे बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताती है कि अगर कोई इंसान कोमा में मर जाता है तो इस दुनिया में ब्लैक शैडो की फॉर्म में आता है। तो ये बात सुन के विक्टर को काफी हैरानी होती है। तो फ्लाई उसे कहती है, अच्छा बस करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। अब वो लोग विक्टर के रूम में जाते हैं। वैसे भी बताती है कि जो ड्रीम्स तुम कोमा में देखोगे वो यहाँ पर असली फॉर्म में आ जाएंगे। तो विक्टर ख्वाब में देखता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, और जब उसकी आंख खुलती है
तो देखता है कि उसके रूम में भी वही कार है और वो खुद भी इधर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ पर फ्लाई का वो साथी आता है जिसने मिलकर विक्टर की जान बचाई होती है। तो वो विक्टर को देखकर कहता है, वाह भाई, तुम्हारा यहाँ वाला घर तो काफी प्यारा है। तो मुझे तुम्हें देख के लग रहा है जैसे तुम्हारे पास काफी पावर हो सकती है। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से इनको बाहर निकालना है और इनको यूज कैसे करना है। बस इसके लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद वहां पर एक रोबोटिक मशीन आती है जो विक्टर को गिरा देती है, उसे तंग करने लगती है। तभी भी विक्टर को उसकी पावर्स याद ही नहीं आ रही होती। तो वो आदमी विक्टर से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि कोमा से पहले जब तुम अपनी जिंदगी में थे तो क्या काम किया करते थे। तो फिर विक्टर बताता है कि मैं आर्किटेक्ट था। अगले दिन विक्टर के साथ और भी कई लोग होते हैं और वो किसी मिशन पर जा रहे हैं। टीम को यहाँ पे कुछ लोगों से वेपन्स लेने होते हैं। तो ये लोग वहां पर से यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ही वेपन्स और हथियार थे, ये लोग इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जैसे ही विक्टर इसके साथी जैसे तैसे करके वेपन्स तक पहुंचते हैं तो उससे पहले ही 3 ब्लैक शैडो वहां जाते हैं जिनको इन मूवी में रिपर्स का नाम दिया गया है। तो ये रिपर्स इनको रोकने के लिए आए थे। एक आदमी वहां से बारूद लेकर जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे वही ब्लैक शैडो आ जाता है, इससे पहले कि वो रिपर्स उसके पास पहुंच पाता। तभी विक्टर फिंगर से अपने दिमाग पर लगाता है और कुछ याद करने की कोशिश करता है। तो क्योंकि वो आर्किटेक्ट था तो उसके पास पावर्स आती है कि वो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो वो सिर्फ अपने दिमाग को ही यूज करते हुए वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाता है और वो आदमी को गिरने से बचाता है। तो फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। रिपर्स उनको पकड़ नहीं पाते। घर आते ही सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, विक्टर तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वहां एक सीनियर आदमी आता है। वो विक्टर से कहता है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। पता है जहां पर हम रह रहे हैं यही सिटी का पूरा स्ट्रक्चर लोगों की मेमोरी से जुड़ा है, लेकिन हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि खुद से अपने दिमाग की पावर यूज करते हुए नया स्ट्रक्चर बना सकता है। तो क्यों ना तुम हम सब के लिए एक नया शहर बनाओ जिसमें स्ट्रक्चर का ख्याल तुम खुद ही रखोगे और ख्याल रहे कि वो शहर ऐसा हो जहां पर वो ब्लैक शैडो ना हो, यानी कि रिपर्स आ ही ना सके। फिर विक्टर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगली सुबह होते ही वो सब उस तरफ पहुंचने लगते हैं जहां पर उन्होंने एक नई सिटी बनानी थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपना कोई भी काम शुरू कर पाते हैं वहां पर रिपर्स आ जाते हैं। वो रिपर्स उन पे हमला करने लगते हैं। सब काफी हैरान होते हैं कि रिपर्स को कैसे पता चला कि हम इस तरफ आ रहे थे, हम तो बहुत सावधानी के साथ आए हैं। तभी वहां पर फ्लाई का साथी आता है। वो विक्टर की बॉडी से ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है और कहता है बस इसी को ट्रैकिंग करते करते वे रिपर्स यहां तक पहुंचे। तो फ्लाई उसे कहते हैं तुमने ही विक्टर की बॉडी में लगाया होगा। तो वो कहता है नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा। वो हाथ ऊपर कर लेता है और एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसने ही लगाया होगा। तभी तुरंत ही वो आदमी उसे शूट कर देता है। तो वो नहीं बच पाता और वहीं पर मारा जाता है। इस दुनिया का ये भी रूल होता है कि जो कोई इस दुनिया में भी मारा जाएगा वो भी रिपर्स में बदल जाएगा। तो सब लोग वहां से चले जाते हैं ये सोचते हुए अगर जल्द ये रिपर्स बन गया तो हमारे लिए नुकसान भी बन जाएगा। बाकी सब वहां से निकलने लगते हैं। ये लोग जल्द अपनी गाड़ी तक जाना चाह रहे होते हैं ताकि वहां से होते हुए घर तक चले जाए, लेकिन इनके करीब रिपर्स होते हैं। तो विक्टर कोशिश करने लगता है कि अपना दिमाग यूज करते हुए कोई स्ट्रक्चर बना ले, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो जख्मी होता है और थका हुआ भी होता है। तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो असली दुनिया में होता है, हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं उसी लड़की फ्लाई की जो कि असली दुनिया में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन कोमा की दुनिया में इनको कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उनकी कुछ मेमोरी कोमा के वजह से जा चुकी थी। तब विक्टर को याद आता है कि फ्लाई के साथ ही हॉस्पिटल आया था, लेकिन फ्लाई को अंदर आने नहीं दिया गया। फिर विक्टर अकेला ही हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो यहाँ पर एक आदमी मिलता है। ये तो वही आदमी था जो कोमा की दुनिया में इन सबका लीडर था और सबसे पहले कोमा की दुनिया में आया था। तो वो विक्टर से कहता है कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और मैं जानता हूं कि हमारे दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि नया जनरेट कर सकता है। हम चाहे तो अपनी पसंद की दुनिया में रह सकते हैं,
और यकीन मानो वहां हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। वो विक्टर से और भी कुछ कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। तुम्हें पता है हम अपनी नई दुनिया कब बना सकते हैं? जब हम कोमा में हो, इसलिए मुझे इसके लिए तुम्हें कोमा में भेजना होगा। तुम यकीन मानो उसका हमें बहुत फायदा होने वाला है। विक्टर कहता है कि हरगिज नहीं। विक्टर उनको डराने के लिए इनकी तरफ गन करता है, वहां से बाहर भाग आता है। उसकी दोस्त फ्लाई बाहर उसका वेट कर रही होती है। विक्टर फौरन से गाड़ी में बैठता है और फ्लाई तेजी से गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उनकी टक्कर एक ट्रक से होती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये वही सीन था जो कि विक्टर को ख्वाब में आया करता था। ये दोनों बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तब वही वो आदमी आकर इनको पकड़ लेता है और अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करता है। वो इन दोनों को कोमा में भेज देता है, लेकिन इससे पहले वो आदमी उससे कहता है कि देखो, मेरे लिए ये करना जरूरी था। कोई शक नहीं है कि तुम इस दुनिया में बहुत अच्छी आर्किटेक्ट हो, लेकिन कभी भी तुम अपनी इमेजिनेशन से कोई भी स्ट्रक्चर इतनी जल्दी नहीं बना सकते जितना जल्दी तुम कोमा की दुनिया में बना सकोगे। हमने देखा कि विक्टर कितनी आसानी से कोई भी स्ट्रक्चर बना लेता था, सिर्फ अपने दिमाग के जोर पर। साथ ही साथ उसे वो आदमी भी दिखाता है जो कि कोमा की दुनिया में फ्लाई के साथ ही होता है। असल दुनिया में उसकी टांगे नहीं होती, लेकिन कोमा की दुनिया में वो अच्छा खासा चल रहा था। अब वो आदमी विक्टर से ये भी कहता है कि तुम्हें अब कोमा की दुनिया में वापस जाना होगा। फ्लाई को और उसके साथी को तुम्हारी जरूरत है, और जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो तुम चाहो तो वापस इस दुनिया में आ जाना। इसी के साथ विक्टर को वो कुछ इंजेक्ट करता है। फिर उसके बाद विक्टर को अपने बेड पर आग खुलता है। फिर हमें वही सीन दिखता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। वापस उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां से आया था। वहां पर अपने माइंड से बहुत प्यारा शहर बना देता है जहां पर कोई भी रिवर्स नहीं जा सकता। तब यहाँ पर वो इंसान इनको बताता है कि असली दुनिया में तुम सब लोग बेहोश हो और इतने ज्यादा बीमार हो कि किसी भी वक्त मारे जा सकते हो। इसलिए तुम सबके सिस्टम्स को इसी तरह सेट कर दिया गया है कि उस दुनिया के कुछ ही सेकंड के बाद तुम सब के सब मारे जाओगे। उस दुनिया की सेकंड्स यहाँ के मिनट्स के बराबर है, तो हो सकता है कि तुम लोगों के पास 10 या 15 मिनट ही हो। उसके बाद तुम लोग हमेशा के लिए यहाँ ही मारे जाओगे। और पता है ना मरने के बाद क्या होगा? उसके बाद वो आदमी खुद उस स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है, और क्योंकि वहां पर कोई रिपर्स नहीं आ सकता था, ये सब लोग मरने के बाद यहाँ रिपर्स बन जाने वाले थे। उनसे यही प्रूफ होता है वो आदमी ने इन सबको धोखा दिया था। वो खुद ही वहां पर राज करना चाहता था जहां से कोई डिस्टर्ब न करे। यहाँ पर ये लोग प्लान करने लगते हैं कि हम किस तरह से इस आदमी को मार दे। थोड़ी देर में उनकी एक और साथी राख बन जाती है और गायब हो जाती है। अब विक्टर उन सबसे कहता है कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। जिस हॉस्पिटल में हम सब है वो यहाँ कहाँ पर होगा? चलो वहां चलते हैं। अब ये सारे लोग उस हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं। ये भी अच्छी बात है कि ये हॉस्पिटल इन सबकी मेमोरी में था, तो वो कोमा की दुनिया में भी होता है। ये लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, लेकिन इनको वो रूम याद नहीं आया होता जिसके अंदर ये बेहोश पड़े हैं। अब विक्टर याद करने की कोशिश तो करता है, तो उसे अपने रूम का हल्का सा स्ट्रक्चर याद आ जाता है, लेकिन इससे पहले ही उसका एक और साथी राख बनकर गायब हो जाता है। अब सिर्फ विक्टर और फ्लाई ही बचे थे। वो लोग रूम के भीतर जाने लगते हैं। तभी वहां पर वो आदमी आता है जो कि उनको अपना स्ट्रक्चर बनाकर रोकने लगता है। तभी वहां पर एक रिपर्स आता है। वो उस आदमी को खत्म कर देता है। ये रिपर्स कोई और नहीं बल्कि फ्लाई का वही साथी होता है जिसमें शुरू में फ्लाई एक और आदमी के साथ मिलकर विक्टर की जान बचाई थी। यहाँ पे वो आदमी मारा जा चुका था। विक्टर और फ्लाई के स्ट्रक्चर जब भरने लगते हैं और वहां जाते ही विक्टर रूम में पहुंच जाते हैं, तो इनकी आंख अपनी असली दुनिया में खुलने लगती है। असली दुनिया में हम देखते हैं कि विक्टर फ्लाई में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। विक्टर दोबारा से आर्किटेक्चर काम शुरू कर लेता है, लेकिन यहाँ पर उसे ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही थी। तभी उसे एक आदमी की ऑफर आती है, यानी वो दुनिया में मरने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं मरा था, वो यहाँ पर वापस आ चुका था। मतलब साफ है, ये प्रोजेक्ट भी उसी ने बनाया, तो उसे सारे तरीके पता होंगे। वो विक्टर से कहता है कि तुम दोबारा से कोमा की दुनिया में जाना चाहो तो जाकर स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये तुम पर है। तो विक्टर हाथ को जोर से बंद कर लेता है और सोचता है कि
क्या मैं जाऊं या ना? तो दोस्तों, यही थी कोमा 2020 की पूरी कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां यादें इमारत बन जाती है और एक छोटी सी भूल आपको रिपर बना सकती है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको भी कोमा की दुनिया में जाने का मौका मिले जहां आप अपनी पसंद की दुनिया बना सकते हो, तो क्या आप जाएंगे या फिर इस अधूरी लेकिन सच्ची जिंदगी को ही चुनेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली दिमाग घुमा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए।